बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। आज की वीडियो में बात करेंगे सीकम के बारे में। सीकम बेसिकली हमारे पास एक लार्ज ब्लाइंड सैक होता है जो कि हमारे पास बनाता है कमेंसमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? सीकम। इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा अबव द लेटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन में हमने ये वाली डायग्राम को पढ़ा था, जिसमें ये हमारे पास है जी अम्बिलिकल रीजन के ऊपर हमारे पास एपिगैस्ट्रिक, इसके नीचे हमारे पास हाइपोगैस्ट्रियम, यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर एंड देन आइलियक। आइलियक हमारे पास राइट आइलियक और लेफ्ट आइलियक थी। तो जो राइट आइलियक फोसा होता है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है सीकम। अब सीकम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमारे पास है जी इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का जो लेटरल हाफ है इसके ऊपर लाई करने वाला स्ट्रक्चर होता है सीकम। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा अबव द लेटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इट कम्युनिकेट्स सुपीरियरली। अगर सुपीरियरली की बात करें तो ये कम्युनिकेट करता है हमारे पास असेंडिंग कोलोन के साथ। यानी ये अगर हमारे पास सीकम है तो इसके ऊपर कौन सा कोलोन होगा? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन आगे जाके ट्रांसफर्स कोलोन बना देता है और ट्रांसफर्स कोलोन आगे जाके डिसेंडिंग कोलोन के तौर पर कंटिन्यू हो जाता है और डिसेंडिंग कोलोन आगे जाके सिग्मोइड कोलोन एंड देन रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो सुपीरियरली किसके साथ ये कम्युनिकेट करेगा? असेंडिंग कोलोन के साथ। मीडियल की बात करें तो मीडियली एट द लेवल ऑफ सीकोकोलिक जंक्शन। ये सीकोकोलिक जंक्शन क्या है कि सीकम जहाँ पे टर्मिनेट होती है और हमारे पास असेंडिंग कोलोन शुरू होती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं जी सीकोकोलिक जंक्शन। सीकोकोलिक जंक्शन पे ये हमारे पास मीडियली कम्युनिकेट करती है आइलियम के साथ। आइलियम के बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आइलियम। तो सीकोकोलिक जंक्शन यानी जहाँ पे सीकम टर्मिनेट होकर कोलोन बना रही होती है वहाँ पे हमारे पास ये इलियम के साथ मीडियली कम्युनिकेट कर रहा होता है। एंड पोस्ट्रोमीडियली का मतलब है कि मीडियली एंड पोस्टीरियरली ये हमारे पास किससे कम्युनिकेट कर रहा होता है? अपेंडिक्स के साथ। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है कि अगर सुपीरियर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी असेंडिंग कोलोन, और अगर मीडियली की बात करें तो ये हमारे पास है जी आइलियम। तो आइलियम पे ये कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है? ये हमारे पास है जी इलियोकोलिक जंक्शन, यहाँ पे सीकोकोलिक जंक्शन। सीकोकोलिक जंक्शन के लेवल पर ये हमारे पास मीडियली आइलियम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसके अलावा पोस्टोमीडियली ये थोड़ा मीडियल साइड पे है और ये पोस्टीरियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? अपेंडिक्स। तो ये इसके कम्युनिकेशन होगी, यानी सुपीरियरली असेंडिंग कोलोन, मीडियली आइलियम एंड पोस्टोमीडियली अपेंडिक्स। इसके बाद हम इसकी डायमेंशन को देख लेते हैं। डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास ये होती है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि ये हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है। यानी इसकी ये उन ऑर्गन्स में से होती है जिसकी विड्थ हमारे पास ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथ। लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास इसकी 7.5 सेंटीमीटर है। उसके अलावा हमारे पास और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हमारे पास विड्थ एज लेंथ से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसमें हमारे पास आ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके अलावा जो बोन्स होता है हमारे पास वो आ जाएगा। उसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो भी हमारे पास इन ऑर्गन्स के अंदर आ जाएगा। तो हम इसके रिलेशंस को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास सीकम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर साइड को देख लेते हैं। एंटीरियर की बात करें तो हमारे पास जो कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होती है वो हमारे पास इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जाहिर सी बात है इसके एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होगी। पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे पास जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल होते हैं, यानी राइट स्वास मेजर या और राइट स्वास माइनर, वो इसके क्या कर रहे होंगे? पोस्टीरियरली लाई कर रहे होंगे। उसके अलावा इलियाकस मसल भी हमारे पास इसके पोस्टीरियरली लाई कर होगा। इलियाकस मसल की इंसर्शन को अगर आप दिमाग में लाएं तो इलियाकस मसल की इंसर्शन बेसिकली हिप बोन के इलियक फोसा के अंदर हो रही होती है। तो वो इसके क्या लाई कर रहा होगा? पोस्टीरियरली लाई कर रहा होगा। उसके अलावा नर्व्स हमारे पास जेनिटोफिमोरल नर्व होती है। उसके अलावा फिमोरल नर्व होती है और लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई हमारे पास इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाती है। ये हमारे पास तमाम जो होती हैं राइट साइड की होती हैं, यानी राइट जेनिटोफिमोरल नर्व, राइट फेमरल नर्व और राइट कुटेनियस नर्व ऑफ राइट लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई।
वेसल्स की बात करें तो हमारे पास टेस्टिकुलर और ओवेरियन यानी गुनेडल आर्टरी और गुनेडल वेन। गुनेडल आर्टरी हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है। उसके अलावा पोस्टीरियरली हमारे पास अगर रेट्रोसीकल रिसेस है, उसके अंदर हमारे पास अपेंडिक्स लाई कर रही होगी। अब हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को ना डायग्राम से देख लेते हैं। अच्छा, अब रिलेशंस को समझने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास आउटलाइन हुई है सीकम की। अब हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि इसके पोस्टीरियरली हमारे पास जो मसल लाई कर है वो हमारे पास है जी श्वास मेजर का मसल, उसके अलावा इलियाकस का मसल। उसके अलावा जो हमारे पास नर्व्स लाई कर रही हैं, जेनिटोफिमोरल नर्व, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, यानी ये हमारे पास राइट साइड की हो जाएंगी। उसके अलावा जो वेसल्स हैं वो हमारे पास ये राइट गुनेडल वेसल यानी राइट गुनेडल आर्टरी एंड राइट गुनेडल वेन, जिसमें मेल्स के केयर में हमारे पास आ जाएगा जी टेस्टिकुलर आर्टरी एंड टेस्टिकुलर वेन, और फीमेल्स के केस में हमारे पास ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन आ जाएगी। तो ये हमने बात कर ली रिलेशंस के हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई क्या है हमारे पास सीकम की। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो वो बेसिकली सीकम जो है वो हमारे पास मिड गट का पार्ट होता है। मिड गट कहाँ से शुरू होता है कि जो हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, जहाँ पे हमारे पास बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, उसके बिलो हमारे पास जो ड्यूडेनम का पार्ट आता है, उसके अलावा आइलियम आ जाता है, जेजिनम आइलियम आ जाता है, और जो सीकम आ जाता है। उसके अलावा असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का जो लेफ्ट 2/3 होता है वो हमारे पास आ जाती है मिडगट। तो मिडगट की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, यानी होल जो मिडगट होता है उसको हमारे पास जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है वो होती है हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब चूंकि ये सीकम हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का सीकम हमारे पास मिडगट का पार्ट है, तो इसको आर्टीरियल सप्लाई भी कौन सी आर्टरी देगी? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की हमारे पास ब्रांच होती है इलियोकोलिक आर्टरी, यानी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ सीकम इज ड्राइव फ्रॉम सीकल ब्रांचेज ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की इलियोकोलिक ब्रांच होगी। अब ये जो इलियोकोलिक आर्टरी होती है इसकी हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेज होती हैं। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम जिसमें ये हमारे पास जो आर्टरी आ रही है ये हमारे पास है जी इलियोकोलिक आर्टरी। ये हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेज देती है। सबसे पहले ये हमारे पास देती है जी असेंडिंग कोलिक ब्रांच, यानी जो असेंडिंग कोलोन को आर्टीरियल सप्लाई देगी। उसके अलावा ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल ब्रांचेज देती हैं, जो हमारे पास एंटीरियर साइड ऑफ सीकम और पोस्टीरियर साइड ऑफ सीकम को आर्टीरियर सप्लाई देती है। उसके अलावा अपेंडिकुलर ब्रांच यानी जो अपेंडिक्स होती है उसको भी ये आर्टीरियर सप्लाई दे रही होती है। उसके अलावा इलियल ब्रांच जो इलियम को आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है। तो हमने बात की कि सुपीरियर मेजेंटेरिक से हमारे पास आ गई थी इलियोकोलिक। अब इलियोकोलिक की हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस थी। असेंडिंग कोलिक ब्रांच, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल ब्रांच। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो सीकल ब्रांचेज होती हैं वो बेसिकली हमारे पास सीकम को आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती हैं। उसके बाद हम वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन्स जो होती हैं जो हमारे पास सुपीरियर ये ड्रेन करती हैं हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर। सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन हमारे पास देन कंबाइन करती है हमारे पास स्प्लेनिक वेन के साथ। स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन मिलकर हमारे पास बना देती है पोर्टल वेन बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। और पोर्टल वेन अल्टीमेटली हमारे पास आगे जाके लिवर के अंदर जाती है। तो जो वेन्स होती हैं सीकम की वो ड्रेन करती हैं हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई वही होगी जो हमारे पास मिडगट की होती है। मिडगट की नर्व सप्लाई में हमने बात की थी कि हमारे पास T11, T12 और L1 नर्व्स आ जाती हैं। उसके अलावा ये तो थी हमारे पास सिंपैथेटिक। अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो वो हमारे पास आ रही होती है ये वेगस नर्व के थ्रू। इसके बाद हम देख लेते हैं सीकल वॉल्व को। लोअर एंड ऑफ द आइलियम ओपन ऑन द पोस्टोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकोकोलिक जंक्शन, यानी जो सीकम और कोलिक का जंक्शन होता है उसके पोस्टोमीडियल एस्पेक्ट में हमारे पास आइलियम ओपन होती है सीकम के अंदर। इलियोकोलिक ओपनिंग गार्डेड बाय द इलियोकोलिक वाल्व, यानी इलियम जो हमारे पास सीकम के अंदर ओपन हो रही है इसको एक गार्ड करने वाला हमारे पास एक वाल्व है। उस वाल्व को हम कहते हैं आइलियोसीकल वाल्व। अब इस वॉल्व की अनाटमी को देख लेते हैं। इस वॉल्व के बेसिकली हमारे पास 2 लिप्स होते हैं एंड 2 फ्रेनुलास होती है। अपर लिप जो होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है और लाई कर रहा होता है एट द आइलियोकोलिक जंक्शन, यानी आइलियम और
कॉलिक जंक्शन यानी कॉलोन के दरमियान जो जंक्शन होता है उसके लेवल पे ये लाई कर रहा होता है। तो हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है डायग्राम, जिसमें ये हमारे पास है जी अपर लिप और ये नीचे हमारे पास है जी लोअर लिप। जो अपर लिप है वो हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास हमारे पास है शॉर्ट है। तो ये लाई कर रहा है हमारे पास आइलियोकोलिक जंक्शन पे, यानी आइलियम जहाँ पे हमारे पास कोलोन के साथ जंक्शन बना रही है वहाँ पे हमारे पास लाई कर। उसके अलावा लोअर लिप की बात करें तो वो हमारे पास होता है जी लॉन्गर। जो अपर लिप था वो यहाँ तक था, जो लोअर लिप है वो हमारे पास यहाँ तक एक्सटेंड करा। तो लोअर लिप क्या हो गया, हमारे पास लॉन्गर हो गया और ये हमारे पास होती है कनकेव, यानी कनकेव शेप्ड होता है। उसके अलावा ये लाई कर रहा होता है आइलियोसिकल जंक्शन पे, यानी आइलियम और सीकम के। ये आइलियोकोलिक, अपर लिप था आइलियोकोलिक और ये लोअर लिप का हो गया आइलियोसिकल जंक्शन पे। उसके अलावा हमारे पास दो फ्रेनुलाज होते हैं जो हमारे पास एंटीरियर अपर और लोअर लिप की फ्यूजन से बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया जी राइट या फिर पोस्टीरियर फ्रेनुला और यहाँ पे हो गया जी लेफ्ट और एंटीरियर फ्रेनुला। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि द वॉल्व हैव टू लिप्स एंड टू फ्रेनुला। द अपर लिप इज हॉरिजॉन्टल एंड लाइज एट इलियोकोलिक जंक्शन, यानी आइलियम और कोलोन के दरमियान। उसके अलावा जो हमारे पास लोअर लिप होता है, लोअर लिप लॉन्गर होता है और कनकेव शेप्ड होता है और ये लाई करा होता है इलियोसिकल जंक्शन पे। The two frenulas are formed by the fusion of the lips at the side of the aperture. These are left और anterior. Left वाले को हम anterior frenula भी कहते हैं। उसके अलावा right and posterior frenula कहते हैं। right को हम posterior frenula कह रहे हैं और anterior को हम left भी कह सकते हैं। The left end of the aperture is rounded and the right end narrow and pointed. जो हमारे पास left end था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड क्या है, राउंडेड है। उसके अलावा जो राइट हैंड है वो हमारे पास क्या है जी, पॉइंटेड है। तो हम इसके कंट्रोल एंड मैकेनिज्म को देख लेते हैं। द वाल्व इज एक्टिवली क्लोज बाय द सिंपैथेटिक नर्व, यानी अगर सिंपैथेटिक हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। विच कॉजेज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इलियोसिकल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से हमारे पास इलियोसिकल स्फिंक्टर की क्या हो जाती है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। It is mechanically closed by the distension of the cecum. अगर हमारे पास सीकम की डिस्टेंशन हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके अलावा फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्स फ्रॉम सीकम टू द आइलियम। बेसिकली हमारे पास आइलियम से मटेरियल आना होता है सीकम के अंदर, तो इसके बैक रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये वाला वॉल्व होता है, यानी जो मटेरियल को सीकम से आइलियम की तरफ वापस मूव नहीं करने देता। It regulates the passage of ileal contents into the cecum and prevent from passing too quickly, यानी इसको मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारे पास एंटर हो सकती है इसकी वजह से, और ये हमारे पास प्रिवेंट करता है कि मतलब उसकी जो स्पीड है, आने की स्पीड, उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो ये था टॉपिक हमारा सीकम के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।